हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, मैंने स्वेटर पहन ली। फिर आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं गरम सूट तो अभी मैंने चेंज किए ही नहीं ना। होली के बाद ही मैं गरम सूट उतारती हूँ। गरम सूट ही पहने हुए थे इतने दिन तो, लेकिन आज अचानक नहा के निकली तो बहुत ज़बरदस्त ठंड लगने लग गई। तो अभी स्वेटर बाहर ही पड़ा था, मैंने स्वेटर उठा के पहन लिया। एकदम कपकपी सी छिड़े। तो वही मैं कह रही थी, देखो ठंड लगी हुई है मुझको, और ठंड लगी हुई है मुझको, और मैं अभी सारे कपड़े संभाल दी हूँ। ये थोड़े से कपड़े बाहर पड़े हुए थे जो नहीं संभाले थे, फटाफट मैंने ये स्वेटर पहन ली। ये स्वेटर धो धुआ के रखने के लिए अंदर रखी हुई थी, तो ये देखिए फटाफट मैंने ये स्वेटर अपनी पहन ली है। ये स्वेटर मेरी ननद ने मेरे को बना के दी थी अपने हाथ से। इस स्वेटर को बनाने में उसको 2 साल लग गए थे। 2 साल में उसने स्वेटर बनाए थे। तो उसने बनाई थी अपने लिए। तो मैंने कहा अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है स्वेटर तेरी। कहती अच्छी लग रही है तो तू ले ले, मैं और बना लूँगी। क्योंकि वो बनाती रहती है ना अपने बच्चों के, पोते पोतियों के, बहू की। उसकी बहू तो गंगाराम में काम करती है, तो इन्हीं स्वेटरों को ज़्यादा पसंद करती है। तो कहने लगी कि चल तू ले ले, तेरे को पसंद आया है तो। मैंने कहा चल दे, मुफ्त का माल मिल रहा है तो कौन छोड़े। वो दी, साथ में 2 सॉक्स दे दी। सॉक्स हालांकि मैं बनाना सीख रही हूँ, 1 जोड़े बनाया है, तो अभी सीख रही हूँ सॉक्स बनाना। तो मैंने ले लिए फिर उससे स्वेटर, और पहना पहली बार है, पहली बार है। आज धो धुआ के रखा था, तो मैंने कहा चल ये पहन लेती हूँ। मेरी छाती बजनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं तो स्वेटर पहनूंगी, मेरे को लग रही है ठंड ज़बरदस्त। शरीर नहीं मानता ना, हड्डियों में ताकत है नहीं, खाना कुछ है नहीं, हड्डियों में ताकत है नहीं उतनी, इतना खाना भी नहीं है। कोई फ्रूट वगैरह खाता है इंसान, फल फ्रूट, वो तो मैं बहुत कम खाती हूँ। दूध भी कम पीती हूँ। एक खाना ही खाना होता है बस। तो मैंने फिर ये स्वेटर पहनने के बाद मेरी छाती जैसे गर्म हो गई। मुझको अच्छा लगा। और पाठ करना होता है बिना नहाए, पाठ भी करो ना करो तो मन नहीं मानता। नहा के ही पाठ करने को मन मानता है, जितनी मर्जी ठंड हो। तो अभी पाठ तो किया नहीं है, पाठ करूँगी। बैठ गई हूँ चुपचाप, क्योंकि हमारी दोनों मेड आज 3 दिन से छुट्टी में है। पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी। दोनों को बुखार है, कोई आके करता नहीं। अभी बहू ने पता नहीं 2 लड़कियां पकड़ी नीचे से, कोई काम करती होंगी नीचे, उनको बहू ने बुलाया, अभी उनसे काम करवा रही है। चल जो भी है काम होना चाहिए। इंडियन फैमिली व्लॉग परमजीत कौर बग्गा की लाइव में आपका स्वागत है सभी का। इंडियन फैमिली व्लॉग है मेरे चैनल का नाम, इंडियन फैमिली व्लॉग परमजीत कौर बग्गा। जब भी आप मेरी फ़ोटो देखो तो ज़रूर ही वीडियो देखा करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि जितना आप करोगे उतना
ही मेरा ही चैनल बढ़ेगा। आपके एक घंटी दबाने से मेरा वीडियो आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बहनों से, भाइयों से, अपने जो मायके वालों से, उन भाई बहनों से, और जिन्होंने नहीं किया मेरा इंडियन फैमिली व्लॉग, वो सब सब्सक्राइब कीजिए। परमजीत कौर बग्गा के नाम का आता है। देखो जी, हम फैमिली की बात करते हैं और उसके बाद हम कोई बात किसी की नहीं करते। मेरे पोते के कल स्टीच तो खुल गए हैं, लेकिन मेरे बेटे को संतुष्टि नहीं है। मेरा बेटा कह रहा है मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा, बहू भी कह रही है दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ा 4-5 दिन और निकल जाए। अभी स्टिच एकदम कच्चे हैं, अभी छेड़ नहीं सकते उसको हम। अभी दवाई खा रहा है। 4-5 दिन के बाद हम किसी नए डॉक्टर के पास इसको लेके जाएंगे, क्योंकि एकदम से नाक के बीच के 2 फाड़ हो गए थे। काफ़ी ज़बरदस्त चोट आई है। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी वाले को दिखाएंगे। उसके बाद नाक की थोड़ी शेप ठीक होगी। देखो ना, बच्चों को कहाँ कहाँ लग जाता है, समझ नहीं आता। 3 साल का बच्चा है, कहाँ लग गया कुछ समझ नहीं आया। कब लगा, कैसे लगा। उसकी माँ बैठ के काम कर रही है क्लिनिक का। वो घर बैठे क्लिनिक का काम करती है, कि वो भी डॉक्टर है। वो घर बैठे क्लिनिक का काम करती है। बेटे का ही काम कर रही थी। वो अपने कुछ लिखने में मस्त थी, ये पास बैठकर खेल रहा था। खेलते खेलते कब गिरा समझ नहीं आया, और गिरा भी ऐसा गिरा कि नाक के जो ये बीच के हैं, ये 2 हिस्से हो गए, आर पार हो गए। इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला कि बहू कहती मम्मी मेरे से संभाला नहीं गया। फिर फटाफट डॉक्टर पास ले गए, तो एक तो डॉक्टर ने लिया ही नहीं उसको। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए लेके उसको। फिर दूसरे हॉस्पिटल वालों ने कहते हम टाँके लगा देते हैं, बाकी हमारी गारंटी नहीं है कि एक नोज़ बड़ा एक नोज़ छोटा हो सकता है, फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहने लगी अभी आप टाँके लगा दो, ब्लड बंद करो इंजेक्शन लगा के। उन्होंने तुरंत 2-3 इंजेक्शन लगाया, टाँके बंद, वो खून बहुत बह रहा था, ब्लड बंद किया और टाँके लगा दिए। बाकी बेटा कहता है मैं बाद में देखूँगा, आप टाँके लगा के प्लीज़ अभी तो ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो अभी कल तो टाँके उसने खोले हैं, लेकिन बेटा कह रहा है कि ना वो भी ठीक से टाँके उसने लगाए नहीं है। जहाँ मेन टाँका देना था उसने वहाँ दिया ही नहीं है। अब देखो इसको प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाएंगे, सर्जन के पास। 3-4 दिन के बाद कह रहा है ले जाऊँगा मम्मी, तब तक थोड़ा और सूख जाए। उसने टाँके तो काट दिए, लेकिन अभी जख्म सूखा नहीं है, वो और सूख जाए। उसके बाद मैं उसको अच्छे बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। देखो बच्चों का बैठा बैठाया कोई ना कोई दुख बढ़ जाता है। 3 साल का है अभी। चलो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो देखो आज डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर सलूजा को। तो चलो फिर हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।